जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत बहुत खुश होगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। आज जो सत्संग मैं आपको बताऊंगी वो भी गुरु जी की मेहर से ही मेरे को मिला हुआ है, दिया हुआ है। तो सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी आइए हम लोग सभी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है ये भी बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की तो कोई भी ज़िंदगी में दी हुई चीज़ें वो सत्संग बन जाता है, और कोई भी सत्संग हम किसी का भी हो वो अच्छा ही होता है और बहुत प्यारा होता है। और हर सत्संग में आपको पता है कि गुरु जी का मैसेज छुपा होता है। जो गुरु जी कहा करते थे कि बताने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो आज गुरु जी का सत्संग जो है मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो गुरु जी ने मेरे को जो सत्संग दिया, ये सत्संग है गुरु जी संगत जी अमृत वेले पे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, अभी 2 महीने पहले तो फेब्रवरी चल रहा है, तब आई थिंक दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर की बात होगी, लास्ट ईयर। तो संगत जी आपको पता है कि टेलीपैथी के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, सत्संग के थ्रू मींस, और या किसी के मुख से निकलवा देना अपनी किसी संगत से, तो गुरुजी ऐसे हमसे बात करते हैं, अपनी टेलीपैथी करते हैं। सबको पता होगा क्योंकि सबके कनेक्शंस अलग होते हैं। तो संगत जी, मेरे को 2 महीने से, मतलब नवंबर दिसंबर से अमृत वेले के बहुत सत्संग आ रहे थे। ठीक है, तो अब एक दो बार तो मैंने सोचा, इग्नोर नहीं किया, बट मैंने सोचा कि हाँ अमृत वाला भी अच्छा होता है। मतलब माइंड में मेरे ऐसा नहीं आया कि गुरुजी का कुछ इशारा है मेरे को लेकर कि तुझे भी करना है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं सुनती थी, सत्संग सुन रही हूँ या मैसेज देख रही हूँ और जय गुरुजी और हाथ जोड़ रही हूँ। ठीक है, तो लगातार मैंने देखा कि कुछ दिनों से मैं जो सत्संग प्ले करूं सुनने के लिए, उसमें अमृत वेले का जिक्र, जो सत्संग प्ले करूं अमृत वेले का जिक्र। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये तो गुरु जी का कोई ना कोई इशारा है, तेरे को समझना चाहिए है। तो अब इतना तो समझ में आ गया संगत जी कि गुरु जी कह रहे हैं कि तुझे अब अमृत वेला स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं आपको सच बताती हूँ, इतना तो गुरुजी ने समझा दिया था। वो कहते हैं ना, एक हमारी इंटरनल आवाज़ अंदर, हमारा सबकॉन्शियस जो हमें कुछ आवाज़ देती है। तो आप सबको पता है कि जब आपके अंदर से कोई आवाज़ आ रही हो, आपके बोलने के विपरीत कुछ आवाज़ अंदर से आपको आ रही हो, महसूस हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं नहीं, वो 100% गुरु जी की ही वॉइस होती है, परमात्मा की ही आवाज़ होती है। तो ठीक है, मैंने मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी अब अमृत वेला आपने करवाना है। कब उठना होता है, क्या करना होता है, मेरे को सच में नहीं पता। मुझे मतलब ना मात्र पता था, मुझे बस इतना पता था कि हाँ अमृत वेला करना अच्छा होता है, क्योंकि मैं और उसमें सुनती थी कि कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें उसकी पावर क्या है। पावर मीन्स अच्छाई में, ये ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, नॉट वो वाली पावर नहीं संगत जी, कि मुझे कुछ चाहिए उसमें से, कि मैं कुछ मांगने के लिए अमृत वेला कर रही हूँ। मतलब कि आपके पॉजिटिविटी हो जाती है लाइफ। और मतलब किस टाइम उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे इस सब के बारे में ना ज़्यादा बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और मैं नहीं चाहती थी कि अमृत वेला, इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी अगर गुरुजी मेरे को सौंप रहे हैं अब, तो वो कहीं भी गड़बड़ हो, वो कहीं भी दिक्कत आए, मैं ये नहीं चाहती थी। तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा जो मेरे ग्रुप में भी हैं, जो बहुत मानते हैं गुरुजी को। तो मैंने एक ग्रुप में एक आंटी हैं, मैंने उनसे फिर अच्छे से पूछा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं और टेलीपैथी हो रही है, गुरुजी का हुक्म आ रहा है कि अब तुझे अमृत वेला करना है। तो मैंने संगत जी दिसंबर लास्ट तक पूरा अच्छे से समझा जाना कि अमृत वेला कैसे करना है, कब करना है, हम कब कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि इस टाइम करना है या फिर हमें नहा के बैठना है या ये है।
तो मैंने ये सारी चीज़ें एक बार पता करी, क्योंकि मैं कोई नहीं चाहती थी इस तरह से कि गुरुजी किसी भी तरीके से वो ये सोचे कि एक तो मैं तेरे को इतनी अच्छी चीज़ बख्श रहा हूँ, उसमें भी तू ढंग से नहीं कर रही है। तो मैंने उन आंटी से पूरा पूछा, मैंने ढंग से पूछा। तो वो आंटी जी भी गुरुजी को बहुत मानती हैं, तो उनको अच्छे से पता था। तो उनका मेरे पास एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मैसेज करके छोड़ दिया। मैंने कहा कि क्योंकि हर कोई वर्किंग होता है, हर कोई सर्विस करता है, वो भी जॉब करती हैं। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने गुरुजी मैं मैसेज करके इनको छोड़ रही हूँ इनके व्हाट्सएप पर, अब आप आगे आप देख लेना, ये मेरे को बस बता दे, समझा दे, तो मैं वैसे ही सब कुछ अच्छे से कर लूँगी। तो आप बिलीव करेंगे कि मेरे ख्याल से उसी दिन की बात थी या नेक्स्ट डे की बात थी, उनका कॉल ही आ जाता है। और मुझे क्या था कि वो शायद ज़्यादातर वो व्हाट्सएप में बात करती हैं, और मेरे को लगता है कि व्हाट्सएप में हम जितना बात कर सकते हैं ना, वो एक लिमिटेड मैसेजेस के लिए होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझनी जाननी है तो आपको ज़बानी कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं आप लोग भी एक सबसे से एग्री होंगे कि व्हाट्सएप पे हम शॉर्ट मैसेजेस में तो बात कर सकते हैं, या कहीं बिजी है तो चलिए आप बात कर लीजिए, बहुत अर्जेंट है तो आप मैसेज में बात कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ढंग से कुछ चीज़ समझनी है ना, चाहे वो गॉड से रिलेटेड है या कोई भी आपके काम है, उसमें कन्वर्सेशन होती है वॉइस वाली, वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है, तो आप अच्छे से समझ पाते हैं। तो आंटी का एकदम से कॉल ही आ गया। मैंने कहा जय गुरु जी, उन्होंने कहा कॉल आया, तो उनसे मेरी बात लगभग आधे पौने घंटे हुई। तो संगत जी अब आप देखिए उन्होंने मुझे क्या क्या समझाया, और मैं उसी तरीके से फॉलो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो उन्होंने पहले मेरे को समझाया कि अमृत वेला इस टाइम से इस टाइम तक होता है, ठीक है, कि आपको जो है मॉर्निंग में 6 नहीं बजने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भोर बिल्कुल निकल आया है, सूरज वगैरह निकल के आ गया है, और आप तब तक बैठे हुए आप उसको कर रहे हो कि नहीं। मैंने कहा ठीक है कि 3 बजे से स्टार्ट होता है, और ये कि 5 साढ़े 5 तक आप उसको कर लेना, ठीक है। उन्होंने कुछ मुझे ऐसे बोला। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि उसमें क्या करना है। मतलब अमृत वेला के लिए मैं उठ गई, उसके बाद फिर मुझे क्या करना है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहा धोकर ही बैठना है। आप अपना जो है हाथ पैर धो के अपना हाथ धोइए, अच्छे से वॉशरूम वगैरह जाइए, अपना हाथ वाथ धोइए और मन से बैठ जाइए। लेकिन मतलब आपके मन में स्वच्छता होनी चाहिए। मेन तो वो ये देखिए, गुरुजी तो वही देखते हैं कि मन में स्वच्छता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने, अच्छा सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने स्टार्ट कब से करा था ये। अभी ये मैंने करा था 1 को। मतलब गुरुजी ने ये मेरे को जो बख्शा है इस साल में, 2024 में मेरे को गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा है, और वो भी 1 से मैंने वो शुरू कर दिया था, ठीक है। मैंने अच्छा, उन्होंने मेरे को, अब ठंड के दिन आपको पता है ऐसी, इस बार तो ठंड भी बहुत अच्छी खासी पड़ी है संगत जी। तो मैंने, अच्छा उन्होंने मेरे को ये समझाया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि उसमें मेरे को चलाना क्या है, क्या बोलना है मुझे। उन्होंने बोला आप मंत्र जाप भी चला सकते हो, उतनी देर तक मंत्र जाप करते रहो, चाहे आप चलाओ मोबाइल में चला लो या आप अपने मन में कर लो, आपको जैसा ठीक लगे। और उसके बाद गुरबानी चला लो, गुरु जी की जो ब्लेस्ड गुरबानी है, शब्द बाणी है, वो चलाइए, ठीक है। लेकिन जो गुरुजी की ब्लेस्ड है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा सिंगर्स भी आ गए हैं जो कि वो भजन कीर्तन अच्छे करते हैं, लेकिन वो ब्लेस्ड नहीं है, ठीक है। हमें जो है वो पर्टिकुलर वो चीज़ सुननी है जो गुरुजी के ब्लेस्ड है, जिसमें गुरुजी का अपार आशीर्वाद है अपने भक्तों के लिए, ठीक है। तो मैं वही चलाती हूँ, गुरुजी की ही चलवाते हैं, मैं क्या चलाती हूँ। तो ये मैं करती हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने फिर उनसे पूछा एक चीज़, क्योंकि मैं संगत जी मैं वर्किंग भी हूँ। तो आपको पता है कि वर्किंग में जो होते हैं, अगर मैं 3 बजे नहीं उठ पाती, मैं 4 बजे भी नहीं, मैं उठती हूँ 5 बजने में तो 10 मिनट रह जाता है, आप लगा कह सकते हैं कि 4:50 पे मैं अपना अलार्म लगाती हूँ, क्योंकि बगैर अलार्म के मैं उठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं वर्किंग भी करती हूँ और भी अपने काम होते हैं। तो मैंने गुरुजी को बस इतना बोला, मैंने गुरुजी आपको सब पता है, आप सब जानते हैं, तो आप बताइए कि आपकी बेटी कब उठे, क्योंकि जब शुरू आप करवा रहे हैं तो उठाना भी आपको पड़ेगा। मैं
ये चीज़ ज़िंदगी में पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दूर दूर तक मैंने बस सुना था, मैं सुनती ज़रूर थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि गुरुजी वो चीज़ मुझे भी बख्शेंगे, अपनी इस मूर्ख बेटी को भी अमृत वेला बख्शेंगे। तो संगत जी, मैं मतलब 5 बजे शुरू कर देती हूँ और 5:45 तक मैं उसको करती हूँ, क्योंकि मेरे को जिन आंटी ने बताया था उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। जो भी मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि इससे कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि बस आप 6 मत बजने देना, वो बिल्कुल ही सुबह हो जाती है, और जो अच्छा भोर टाइम होता है वो देवताओं का वो जा चुका होता है। तो संगत जी, मैं 5 बजे शुरू करती हूँ, मतलब 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, अपना वॉशरूम वगैरह जाती हूँ, सब करती हूँ। उसके बाद फिर मैं 5:15 से शुरू कर देती हूँ। 5:15 अपना मैं वॉशरूम जाती हूँ, बैठती हूँ और मतलब मोबाइल स्टार्ट करती हूँ, और थोड़ा मेरे पास जो मैं मोबाइल में सुनती हूँ उसको, और स्टार्ट करती हूँ 5:15 में। मेरी प्रॉपर तरीके से तब तक आँख खुल चुकी होती है कि अब मुझे अमृत वेला करना है। तो मैं 5:15 से 5:45 तक का मैं करती हूँ, मतलब वही मेरा। और मेरा क्या बन गया, आपको पता है कि हम अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो है गुरुजी करवाते हैं। हमको लगता है इंसानी दिमाग कि हाँ, हम तो खुद की मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन नहीं संगत जी। जब अमृत वेला गुरुजी ने बख्शा, अमृत वेला का सारी चीज़ें मेरे गुरुपा ने बख्शी मुझे, तो टाइमिंग भी मेरा उन्होंने बांधा। उन्होंने ही रखा कि तेरे को ऑफिस भी जाना है, गर्मियाँ भी आ रही हैं, 5 बजे उठ और 15 मिनट के अंदर अमृत वेला स्टार्ट कर, 5:45 तक ख़त्म कर, और उसके बाद अपने काम पे लग जा। जो भी खाना वगैरह बनाना आगे का रहता है, फिर मॉर्निंग में तो उठना ही है, सोना तो है नहीं जी। उसके ये सारी चीज़ें मेरे को गुरुजी ने बख्शी। तो अच्छा, मैं आपको भी एक और चीज़ बताती हूँ कि मेरे को जो है अभी जस्ट मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले की बात है, ज़्यादा भी दिन नहीं हुए हैं। तो मेरे को मैं सबको ये कफ़ और कोल्ड का आपको पता चल ही रहा है, ऐसा हो रहा है कि मतलब किसी मतलब बहुत ज़्यादा फीवर आना, वायरल हो रहा है, सबको बुखार आ रहा है, और सारी चीज़ें आपको पता है जो हो सकती हैं कि इंसान को जुकाम, गला खराब, फीवर उतरना नहीं, ठीक है। तो ये मौसम चेंज में सभी को इस मौसम में हो रहा है, तो वो चीज़ से मैं बच नहीं पाई, मुझे भी हो गया। संगत जी, मेरे को ये कम से कम हफ्ता हो गया होगा, आई थिंक 4-5 दिन तो मुझे हो गए होंगे। अब मैं पहले से बेटर हूँ, तभी मैं वीडियो भी ये रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो गुरु जी को तो सब पता है कि कौन मेरा बच्चा बीमार है, कौन किस टाइम पे क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बीच में एक दिन ऐसा आता है संगत जी, जिसमें मैं अमृत वेला नहीं कर पाती, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ अचानक से हुई। मैंने कोई एक होता ना, हम इंसान मन बना के बढ़ जाते हैं, अरे यार चलो एक दिन नहीं करेंगे तो क्या गुरुजी बुरा मान जाएंगे। मेरे मन में ऐसा कभी भी नहीं आया। मैंने कहा कि वो मुझे अच्छे से पता है, हमारे गुरुजी को इतने छोटे दिल के नहीं हैं कि वो बुरा मान जाएंगे। मेरे गुरुपा ऐसे नहीं है कि वो कहेंगे कि अच्छा तूने एक दिन अमृत वेला नहीं किया तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा तेरे से, नहीं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मेरी डेली की मेरी रूटीन बनी हुई है कि मेरे को अमृत वेला उठना है। गुरुजी उठाते हैं, अलार्म बजता है, मैं अलार्म से उठ पाती हूँ, मैं वैसे नहीं उठ पाती हूँ। अलार्म बजता है, और रात को अलार्म पहले लगाती हूँ, भले ही मैं बाद में मोबाइल में कुछ ना कुछ देखती रहूँ, लेकिन अलार्म मैं 1-8 घंटा पहले लगा लेती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ सोने से पहले। तो संगत जी, उस दिन मैंने अलार्म जो है मैं लगाना, मैं मतलब मैं भूल गई, ठीक है। उस दिन मैं भूल गई, और अगले दिन जब मैं उठी तो मेरी आँख खुली थी। मेरी आँख खुली है जब 6 बजने वाले थे। मैंने कहा अरे ये, जब मेरी 6 बजने वाले मेरी आँख खुली, अपने आप खुली, तो फिर मैंने कहा ये तो अमृत वेले का टाइम निकल चुका है। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, और मैंने गुरुजी को ये चीज़ बोली, क्योंकि मेरी, और ये उन्हीं डेज़ की आपको बात बता रही हूँ जब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी, फीवर उतर नहीं रहा था, और सर भारी हो रहा था, जुकाम, गला, सब कुछ, मतलब मैं बुखार में ही मैंने 4-5 दिन गुजारे हैं। तो गुरुजी को पता है अच्छे से कि ये अमृत वेला अगर कर रही है, तो उनको पता है कि इसकी तबीयत उस दिन ज़्यादा ख़राब है। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी ज़्यादा, तो गुरुजी ने मेरे को अगले दिन उठने ही नहीं दिया। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। और मैं बाद में जब मैं उठी हूँ सुबह अगले दिन संगत जी, तो मैं ये सोच भी रही हूँ कि मैं डेली तो बहुत याद से लगा कर सोती हूँ अलार्म, और मैं बल्कि पहले ही लगा लेती हूँ कि मेरे को कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो
मैं उस दिन ऐसा, ये कल हुआ कैसे, ऐसे कैसे हो गया। फिर वही बात है ना कि हम अपना दिमाग चला रहे हैं, मैं अपना दिमाग चलाने लग गई। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी माफ़ करिएगा, मुझे पता है कि ये आपने करा मेरे लिए, ये मेरे गुरुजी ने मेरे लिए करा कि तू चिंता मत कर, तू बीमार थी इसलिए तेरे को उस दिन सुबह मैंने नहीं उठाया। क्योंकि जब हम सांस भी गुरुजी की वजह से ले रहे हैं, हम जिंदा भी गुरुजी की वजह से हैं। गुरुजी चाहें तो दुनिया इधर से उधर कर दें, हर चीज़ गुरुजी के कंट्रोल में है। तो अगर एक दिन मैं अमृत वेला नहीं कर पाई तो वो भी तो गुरुजी ने कंट्रोल करा ना। तो यही चीज़ मेरे को गुरुजी ने समझाई। मेरे अंदर से बार बार आवाज़ आ रही थी कि नहीं गुरुपा, आपकी बेटी बीमार चल रही है और उस दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो आपने कहा कि उठने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सोती रहे, अगले दिन उसके अगले दिन कर लियो। तो उसके अगले दिन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से और मैं आज भी माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि वो तो खुद भी कहा करते थे संगत जी कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल गुरु हूँ। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा या इस तरीके से हो जाएगा या वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, अरे आपने ये नहीं करा तो ऐसे हो जाएगा। आप सबको पता है कि हमारे गुरुजी जो रहे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल गुरु रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल का मतलब यही होता था कि जो करके दिखाने वालों में से, क्योंकि वो भगवान है, महाशिव हैं, और भगवान कभी भी अपनी बोली को पीछे नहीं लेते। उन्होंने कह दिया तो पत्थर की लकीर है। तो इसलिए मेरे को यकीन है, जैसे लोग केवल मैंने कुछ वीडियोस में सुना था संगत जी, मैं सुनती थी जब मेरे को अमृत वेला का ढंग से नहीं पता था, मैं सुनती थी कुछ लोग 40 दिन का करते हैं, कुछ लोग 21 दिन का करते हैं, और अगर बीच में छूट जाए तो बीच में छूटना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मतलब इस तरह से, तो फिर उनको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि क्या गुरुजी मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मतलब इस तरीके से मेरे मन में गुरुजी ने कोई कुछ शंका, कोई नेगेटिविटी, कोई दिक्कत नहीं आने दी। गुरुजी ने बस इतना मेरे को बता दिया, तू बीमार थी बहुत ज़्यादा और अगले दिन तू उठने की कंडीशन में नहीं थी, इसलिए तू आराम से सो, अगले दिन उठ के उसको रेगुलर कर ले। तो मैंने कहा बस गुरुजी आपने बोल दिया, और क्या चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको एक जैसे मैं आपको इसी से रिलेटेड एक चीज़ और बता रही थी, मैं बताते बताते एकदम से ना केवल मेरे माइंड से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। हाँ, तो मैं आपको ये कह रही थी कि मतलब है कि गुरुजी को, अच्छा मैंने, हाँ उन दिन मैं आपको ये बता रही थी, याद आया मुझे कि जैसे जो लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है एवरी मंथ की, तो मैंने उन आंटी जी से ये भी पूछा कि क्या मैं मतलब उन दिन डेज़ में भी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल कर सकती हैं, इन वहमों से आप दूर हो जाइए। जब आप बिना नहाए बैठ सकती हैं, आपके मन में स्वच्छता होनी चाहिए, बस आपके मन में शुद्धता, आपके मन में स्वच्छता होनी चाहिए। आप जब गुरुजी के सम्मान में बैठ रहे हो, आप जब गुरुजी के सामने बैठ रहे हो, वो आपका मन देखेंगे। अगर आपके मन में निरा मैल है, आप नहाकर आ रहे हो तो क्या फ़ायदा। आपके मन में निरा पाप बैठा है, नाटक आप कर रहे हो, और आप मतलब उस इन सब से क्या फ़ायदा। तो इसलिए फिर मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी कि वो आंटी जी से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कर सकते हो, निश्चिंत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये चीज़ नेचुरल होती है, जो भगवान की ही दी हुई चीज़ है, ये हमने खुद के अंदर नहीं लाए हैं। तो गुरुजी को ऐसी चीज़ें पता हैं कि कब क्या किसको क्या देना है, प्रदान करना है। तो गुरुजी ने मुझे इस साल संगत जी अमृत वेला प्रदान किया, अमृत वेला दिया, जिसके बारे में मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी। मैं सुनती थी, समझती थी, और सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आपको इसी से जुड़ी एक और चीज़ बताती हूँ जो अमृत वेला से जुड़ी हुई है, ठीक है। मैंने शुरू में, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए जब नई नई होती है, तो मैंने बहुत से लोगों से सुना कि कि अमृत वेला 21 दिन भी करते हैं, 40 दिन भी करते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे ऑफिस की एक कलीग है, अब तो वो मेरे साथ यहाँ नहीं है, लास्ट ईयर वो थी तो जॉब उसने क्विट कर दिया यहाँ से लास्ट ईयर। उसने 21 दिन का अमृत वेला किया था, ये बोल के कि मैं 21 दिन गुरुजी का अमृत वेला कर रही हूँ। तब मैं नहीं कर रही थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे नहीं बख्शा था, उसे बख्श दिया था। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा चल रहा है, तुम सुबह उठ जाती हो। तो कहती है हाँ उठ जाती हूँ, जब भी मतलब गुरुजी उठवाते हैं, हम क्या उठेंगे खुद, गुरुजी ने जब उठवाया उसे, तो उठ जाती है और उसके बाद फिर वो सो जाती है अपना अमृत वेला करके, ठीक है। तो
ये उसके बाद फिर मैंने उसके जब उसने पूरा समाप्त हो गया, काफ़ी दिन बाद उससे मैंने पूछा तुम्हारा अमृत वाला कैसा चल रहा है। तो उसने कहा कि मैडम वो तो 21 दिन का मैंने नाम लिया था गुरुजी का आगे, तो मैंने 21 दिन पूरे कर लिए, और मैंने उसमें ये भी मांगा था कि मतलब मेरी न्यू जॉब लग क्विट हो जाए यहाँ से, इससे अच्छी जॉब मेरे को आप दिलवा दीजिए। मतलब उसने अच्छी जॉब के लिए अमृत वेला उसने करा था। इसमें भी कोई बुराई नहीं है संगत जी। देखिए गुरुजी को मन के भाव पता है। मैं मानती हूँ कि उसने मांगा, उसको मांगना नहीं चाहिए था, क्या पता गुरुजी ने इससे भी अच्छा उसके लिए कुछ सोच रखा होता। बट अभी वो जहाँ उसको गुरुजी ने लगवाया है, मैं आपको बता दूँ कि वो भी जॉब उसको गुरुजी ने लगवाई है, क्योंकि जिस जगह वो गई है, एक तो वो उसके घर के आधे घंटे के रास्ते में पड़ता है, दूर नहीं है। दूसरी चीज़ कि उस ऑफिस में जिस जगह वो गई है मेरी फ्रेंड, उस जगह भी गुरुजी की संगत है। तो आप देखिए कि गुरुजी ने अपनी एक संगत को दूसरी संगत के पास भेज दिया, तो इसका मतलब क्या कि गुरुजी ने ही जॉब लगवाई है ना। तो यहाँ पे ये हुआ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब अमृत वेला स्टार्ट किया तो सर्दी, बड़ी गंदी सर्दी पड़ी है इस बार, आपको पता है। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी मैं भी 21 दिन करके देखूं, 21 दिन की अगर मेरे से आगे कंटिन्यू रहोगा तो, क्योंकि गुरुजी को तो हमारे मन के भाव पता है। गुरुजी को तो यहाँ तक पता है कि कौन इंसान क्या किस हद तक क्या कर सकता है। वो उतनी क्षमता उसको देते हैं, उसके आगे वो देंगे ही नहीं हमको वो चीज़ें। तो मैंने कहा कि मैं भी, मेरे अपने मन में बोलने लगी कि मैं भी ना 21 दिन तक करती हूँ। और ऐसा नहीं है, ठीक है, पहले मैं आपको ये बात पूरी कर देती हूँ संगत जी, सत्संग सॉरी। तो संगत जी जब मैंने गुरुजी को ये बोला, तो अपने मन में भी बोला, तो आप मानेंगे उसी टाइम या उसके नेक्स्ट डे या कुछ घंटों बाद, मुझे इतना याद नहीं है, बट मेरे को एक मैं इंस्टाग्राम पे, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे भी कितने सारे गुरुजी के वो है फॉलोवर हैं, वीडियोस लोग डालते हैं, तो एक आंटी का अमृत वेले पर ही आ गया। और आप मानेंगे वो ऐसा था कि जैसे गुरुजी ने उनसे कहलवाया मेरे लिए। मैं जैसे ही अपना नेट ऑन करा, मैं ऑफिस में बैठी थी, जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन करा, मोबाइल हाथ में लिया, मैंने इंस्टाग्राम खोला, संगत जी जो बात मैंने गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी मैं 21 दिन का करूं, तो उन्होंने मेरे को क्या, वहाँ से जो आंटी का जवाब आया संगत जी, उन आंटी का जवाब ये था कि आपको छोड़ना नहीं है। आप कहीं ये सोच के बैठे हैं कि आप 21 दिन का करेंगे फिर मैं छोड़ दूंगी, आपको अमृत वेला छोड़ना नहीं है, आप करते जाएंगे, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे आप नहीं छोड़ सकते। अब आप ये देखिए, वो आंटी ने यही वर्ड्स बोले, ठीक है, कि नहीं आप नहीं छोड़ सकते। तो अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे गुरुजी से बोला, मैंने अपने मन में ये चीज़ बोली कि मैं 21 दिन तक करती हूँ, और एकदम से उन आंटी का रिप्लाई आता है, ठीक है, बहुत ही रिसेंटली की बात बता रही हूँ, और रिसेंटली उनका रिप्लाई आता है, कुछ घंटों की बात ही है शायद, या शायद अगले दिन की बात थी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा, ठीक है, तो उन्होंने एकदम से मेरे को बोला कि नहीं आप नहीं छोड़ोगे, आप 21 दिन तक नहीं आप करोगे, आप कंटिन्यू करोगे। तो ऐसा लगा, मैंने कहा अरे गुरुजी ये तो बात मैंने आपसे कुछ वक्त पहले ही बोली है। तो ठीक है, मतलब उन गुरुजी ने ये कहलवा दिया, ये कह दिया कि तूने नहीं छोड़ना है, 21 दिन बीते 40 दिन बीते चाहे जो भी बीते तू नहीं छोड़ेगी, मैं बता दूंगा तूने कब छोड़ना है, या तूने पूरी ज़िंदगी भी करना है, जब तक मरते दम तक तो तू करेगी। तो बिल्कुल संगत जी, मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है, मेरे को 2 महीने होने वाले हैं, वो जो बीच में मैंने आपको बताया था, तो 2 महीने होने वाले हैं, मैंने नहीं छोड़ा। क्योंकि और जिस तरीके से अमृत वेला में बहुत ज़्यादा लोगों ने के बार डरा भी देते हैं कि नहाए बगैर मत बैठना, आप मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेश होके बैठना, नहाए बगैर मत बैठना, और आपको इतने बजे उठना पड़ेगा नहीं तो वो बाद में माना नहीं जाएगा, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं संगत जी। अमृत वेला बहुत बड़ी बख्शिश होती है जो गुरुजी के मेहर से लोगों को मिलती है। मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ें जो हैं गुरुजी ने हमें इन्हीं वहमों से दूर किया है। मैंने जब उन आंटी के आगे, जिन्होंने मेरे को कॉल पे सारी चीज़ें बताई थी, मैंने सारी चीज़ें उनके आगे रखी, मैंने कहा आंटी मैंने तो ऐसे ऐसे सुना है। तो आंटी ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि बेटा आपको ये जो चीज़ें हैं गुरुजी ने बख्शी है, गुरुजी को पता है कब इंसान की कितनी क्षमता है, को कहाँ तक क्या कर सकता है। आपको इन वहमों में नहीं पड़ना है। आप जॉब भी करते हो, गुरुजी को पता है, ठीक है। आप 3 बजे 4 बजे नहीं उठ सकते, क्योंकि उसके बाद मेरा साथ ऐसा होता है, गुरुजी को ये भी पता है, एक बार अगर मेरी नींद टूट गई तो फिर मेरे को बहुत देर तक नींद नहीं आएगी, और जब आएगी तो मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। तो गुरुजी को सब पता है। 5 बजे उठना, गर्मियाँ आने वाली हैं, एक नॉर्मल टाइम होता है सभी का, लोग वर्कआउट भी करते हैं, फिर उसके बाद अपना कुकिंग करते हैं, फिर ऑफिस निकलते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि उस टाइम पे उठ,
अमृत वेला कर और बस अपना चुपचाप आराम से बैठ जा, अपना खाना वाना बना और अपना ऑफिस निकल जा। तो गुरु जी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरे को ये इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अनमोल चीज़ बख्शी, जो और मुझे वहमों से भी दूर किया कि तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा, 21 दिन का कर, 40 दिन का कर। नहीं संगत जी, गुरु जी की अगर आज्ञा है, अगर पूरी ज़िंदगी करना है तो मैं पूरी ज़िंदगी करूँगी, चाहे मेरे को कुछ भी हो रहा और या अगर मैं कहीं बाहर भी होंगी, मैं तब भी इसको करूँगी। बस मुझे गुरु जी हिम्मत देते रहें, गुरु जी इसी तरीके से अपनी बेटी का साथ दें और मेरे को हिम्मत देते रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे अमृत वेला बख्शने के लिए। तो मेरा आज का सत्संग यही था कि कैसे गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा संगत जी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको सत्संग और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, जो गुरु जी के ही चैनल है। तो संगत जी बस एक ही चीज़ माइंड में रखिएगा, हमेशा दिन में रखिएगा कि गुरु जी की रज़ा में ही रहना है हमको, उनके शब्दों के ऊपर हमें नहीं जाना है बिल्कुल भी, और उन्हीं की बात माननी है और वहमों से हमें दूर रहना है। आज भी ऐसे बहुत सी संगत है जो वहमों में पड़ी हुई है, बहुत पड़ी हुई है वहमों में कि क्योंकि होता क्या है कि अगर हम एक परिवार में रह रहे होते हैं ना संगत जी, तो अगर आप अकेले हैं गुरु जी को मानने वाले, तो आपके घर में दो लोग पंडित की तरफ भाग रहे होंगे, कोई रिंग्स पहन रहा होगा, कोई कह रहा होगा ऐसे मत करो तो ये हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए। वो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप अपने मन में रखिए, गुरु जी का नाम लीजिए और बस कहिए गुरु जी आपको तो पता है कि आपने वहमों से दूर करा है, तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। बस क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये सब वहम होता है। गुरुजी ने तो शादियों में शतक शादियां करा रखी हैं। आपने अगर पहले सत्संग सुने होंगे और चैनल्स पे, तो मैंने सुना है कि गुरुजी ने श्राद्धों में जिनको हम बहुत वो मानते हैं, ठीक है, उसमें तक शादियां करवा रखी हैं। और पंडित बोलते हैं कि पंडित लोग बोलते हैं कि श्राद्धों में शादी करना अपशगुन होता है। और जिनका सत्संग मैंने सुना उनके 2 बच्चे हैं, अच्छी वेल फैमिली है, हस्बैंड भी सही है, वो खुद भी सही हैं। तो इसलिए संगत जी गुरु जी ने ये चीज़ें इसलिए करवाई हमेशा कि लोग वहमों से निकलें, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं वहम में पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे यही अरदास करूंगी, आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि वहमों से दूर हो जाइए। गुरु जी का हाथ थाम लिया तो वहमों से दूर हो जाइए, वो आपको हर मुश्किल से पार कर देंगे। बस हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है और गुरु जी का सिमरन करना है। तो संगत जी बहुत लेंथी हो जाएगा आज का ये वीडियो, तो मैं इसको यहीं विराम देती हूँ। और वो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का अमृत वेले का आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा सुनने में। बोलने में कुछ गलती कर गई हूँ तो क्षमा कर दीजिएगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उसको लाइक एंड शेयर करेंगे, और प्लीज़ संगत जी एक मैं आपसे रिक्वेस्ट और करूँगी कि मेरे व्लॉग्स और आप कोई वीडियोज़ भी अगर ये सुनते हैं और व्लॉग्स भी देखते हैं तो उसको प्लीज़ वॉचिंग उसको पूरा देखिएगा। आप उसको बिल्कुल भी पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि एकदम से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को देखिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर देखिएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें करूँ। और गुरुजी के चैनल, ये गुरुजी का चैनल है तो सबसे पहले इस पर ज़्यादातर आपको गुरुजी की वीडियोज़ मिलेंगी। बाकी जो थोड़ा बहुत मैं हंसाने के लिए वीडियोज़ डालती हूँ वो भी गुरुजी का नाम लेके, क्योंकि चैनल ही उन्हीं का है तो मर्जी भी उन्हीं की चलेगी, है कि नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए विराम देते हैं अपने सत्संग को और मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी प्लीज़ सब्सक्राइब गुरु जी चैनल, गुरु जी पा ब्लेसिंग को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सत्संग को सुनने के लिए, जो गुरु जी ने सत्संग दिया अमृत वेले का, उसको सुनने के लिए। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में। गुरु जी आपको हर प्रॉब्लम से बचा के रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।